हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं शहदो तैयब के उस आदमी तरफ देखते हुए बहुत से केचा जोर जोर से चिल्ला और कहने लगा, शहदो तैयब को मार डालो, शहदो तैयब को मार डालो। वो सुनी की वो केचा बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, हमारा साहस भी कैसे हुआ हमारे आदमियों को झूठ के साथ मिसलीड करने का? क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? क्लिप हम लोग देख पाते शहदो तैयब के उस मेंबर ने यहाँ पर एक केचा को मार डाला है। इसके वजह से उस तरफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद बहुत से कीचड़ या वो पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। क्लिप और शहदो तैयब के वो मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में हर किसी कहने लगा, क्या यहाँ पर कोई ऐसा और है जो यहाँ पर सच में विद्रोह करना चाहता है? उसके पीछे से कोई उस पर अटैक करते कहने लगा मैं। वो सुनी की बात शहदो तैयब के मेंबर उसे यहाँ पर नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अभी विषय देखते हुए कहने लगा, क्या कि नागली को हम लोग देख पाते आज के बेस एसासी ने उसे यहाँ पर बहुत से हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों इसने इस शहदो केचर को बिल्कुल बहुत सारी गाजर मूली जैसे काट डाला है। अब इस सीन को देखने के बाद बहुत से केचर या वो पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार उस केचर को मारने के बाद उस शहदो केचर की तरफ देखती हुई आज के बेस्ट एसासिन आप कहने लगा, हम लोग हमेशा से इस शहदो तैयब के लिए एक वर्कर के रिलेशनशिप के साथ काम कर रहे थे। अब जब शहदो तैयब ने मरने के लिए डिसाइड कर लिया है तो अब किस लिए हम लोग को भी उसके साथ मिलकर मरना पड़ेगा? तो सुनी की आज के बेस्ट एसासिन की तरफ देखते हुए एक और एक केचर जोर से चिल्ला हुआ कहने का, वो एक गोल्ड रैंक के एसासिन है जो कुछ पिछले सालों के अंदर यहाँ पर अपनी फिल्म को बाहर रहा था। ये आकुई है यहाँ पर। और फिर आकुई बाकी सारे केचर की तरफ देखते जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा, इस बेंच के अंदर 4723 शहदो ट्राइब्समैन है। अगली बहुत सारे शहदो ट्राइब के मेंबर की तरफ देखते हुए आकुई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, अगर हम लोग उन सभी के स्वर को तो ले जाकर डेमन कोड को प्रेजेंट करते हैं फिर इसके बदले वो लोग जरूर हमारी जिंदगी को छोड़ देंगे। और फिर अपने सामने बाकी सारे केचर की तरफ देखते हुए आकुई उन सभी से कहने लगा, इससे भी ज्यादा जरूरी चीज डेमोनिक कोड अभी बहुत सारे केचर को गैदर करे हैं। अगली बहुत सारी केचर की तरफ देखते हुए आकुई कहने लगा, और हम लोग उन्हें ज्वाइन कर लेते तो भी भविष्य में हमें दौड़ने की क्या ही जरूरत है? वो सुनी की भाई एक शहदो केचर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पार को अनलिश करते हुए आकुई की तरफ देखते हुए आकुई से कहने लगा, इतना काफी अपने बकवास को करना बंद करो। तो सच में दोस्तों ये सारे शहदो तैयब के इंसान अभी देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो आकुई की बात को सुनने की बाद और एक केचर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, उसने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर डेमोनिक कोड के अटैक होने के इंतजार करने से अच्छा हम सभी एक साथ मिलकर इन सभी को मारने की बाद अपने रास्ते को क्लियर कर लेते हैं। अभी जो सुनी की बाद बहुत से शहदो तैयब के मेंबर बहुत ही घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर बाकी से केचर आप शहदो तैयब की केचर की तरफ ऐसे दिख रहे थे जैसे की वो लोग उनके लिए सिर्फ खाना है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बाकी से केचर देखने बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर धुआं हटने के बाद हमें वहाँ पर आकुई का सीन दिखाता है और फिर आकुई अपने पार को रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आकुई दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। इस प्लेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, पेन के अंदर जो पहला टावर है वो सच में एक बहुत बड़ा फैक्शन है, लेकिन अभी इसके अंदर डेमोनिक कोड के वेंजेंस के शहदों के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी घिर चुका है। वो रिलेशनशिप या वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहे तो वो अब एक ही पॉल के अंदर पूरी तरह से कामबेल कर चुका है। एक शहदो केचर अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर आकुई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को आकुई से कहने लगा, तुम यहाँ पर वो हो जिसने इन सभी को प्रोवोक किया है। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई बहुत ज्यादा आसानी से उस शहदो केचर के अटैक को अपने नाइफ के मदद से रोक देता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद शहदो तैयब के मेंबर बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, सब कुछ तुम्हारी गलती है, यहाँ पर ये चीज बिल्कुल एक रिदी में सिचुएशन होना चाहिए था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैच क्रिएट हो चुका है। वो सुनी की आकुई आप वो शहदो तैयब के मेंबर पर अटैक करते उससे कहना तो फिर क्या ही हो गया। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई बहुत ज्यादा आसानी से उस शहदो तैयब के मेंबर के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर वो शहदो तैयब के मेंबर थोड़ा सा को अपने मन में कहने लगा, उसका शोध बहुत से हिस्से में अब टूट चुका है। वो आकुई अपने शोध के हिस्से को यहाँ पर कंट्रोल करते हुए उस शहदो तैयब की मेंबर की तरफ देखते हुए उससे कहना, अब तो यहाँ पर मरने वाली हो। वो राइटर हमसे कहने लगा, आकुई यहाँ पर अपना 5th ऑर्डर का स्पिरिट आर्मर है 1000 ब्लेड को इस्तेमाल कर रहा है, तो एक ही पॉल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है और बहुत से लाइट के हिस्से जैसा यहाँ पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है और वो एक साथ बहुत से एनिमी को भी मार सकता है और हर एक छोटा सा लाइट यहाँ पर आकुई के शोध का हिस्सा है। अगली पर हम लोग देख पाते आकुई के उस शोध ने बहुत ही आसानी से उस शहदो तैयब के मेंबर को चारों तरफ से घेर लिया था। जिस चीज को देखने के बाद उस शहदो तैयब के मेंबर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते आकुई ने बहुत ही आसानी से शहदो तैयब के उस मेंबर को वहाँ पर खत्म कर दिया था। सच में दोस्तों आकुई इस
सीन के अंदर इस सेदो तैयाब के मेंबर को बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार डाला है। अगली वो कोई आप उस सेदो तैयाब के मेंबर के लाश की तरफ देखते हुए हर किसी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, सारे सेदो तैयाब के मेंबर को मार डालो यहाँ पर। वो सुनने की बात सारी KHR यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर इस सीन को देखने की बाद बहुत से सेदो KHR बहुत ज्यादा पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा। क्या अगली वो हमें प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, उसी वक्त के अंदर गैलेक्सी के एक सीक्रेट कॉर्नर के अंदर और फिर उस प्लेनेट के अंदर हम लोग एक इंसान को देख पाते जो अभी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और फिर वो अपने सामने तरफ देखते हुए हरगिज से कहने लगा, हम लोग अब सच में एक्सपोज हो चुके हैं, इसीलिए आप हेवन सेलिंग अलायंस भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अगली पर उसके बाद को सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर बहुत से चीखते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा, मामूली डेमोनिक तरीके साहस भी कैसे हमारे इस इंपियर कोड को इविल कहने का तो भी वो सारे मिराई रेस को यहाँ पर गैदर करे हमें सरप्राइज करने के लिए। सच में दोस्तों इस इंसान का जो साहस है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अभी भी डिवाइन तीरी को एक मामूली सी डेमोनिक तीरी कह रहा है। अगली बार उस बंदे की बात को सुनने के बाद उसका लीडर उससे कहने लगा, हम लोग को किसी भी हालत में उस वक्त फेल नहीं होना चाहिए था हमारे एम्बुश के अंदर। वो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा चिढ़ते हुए अपने लीडर से कहने लगा, सो को सिर्फ हमारा गलती है, बहुत ज्यादा देर से हम लोगों ने एक्शन लिया था और हम लोग उन्हें खुद को तैयार करने का मौका दे रहे थे। अब जब हम लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके तो वो जरूर हम लोग को यहाँ से जाने नहीं देने वाला है। सच में दोस्तों एक कल्टिवेटर यह बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली बार उस कल्टिवेटर की बात को सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर कहने लगा, आगो वो लोग हमें यहाँ पर एक कॉर्नर के अंदर जो फेस कर देता है तो फिर या तो भी आगो हमारी जिंदगी भी क्यों ना चला जाए, हम लोग जरूर हमारे इंपियर आर्मामेंट की जो इटर्नल स्ट्राइक है उसे एक्टिवेट कर देंगे और उसे भी इस दुनिया से पूरी तरह से गायब कर देंगे। तो सुनने की एक वन कल्टिवेटर कहने लगा, एक इनकम्प्लीट इंपियर आर्मामेंट के इटर्नल स्ट्राइक सच में सबसे ताकतवर अटैक होता है। अगर हम लोग उस स्टेट में उसे फोर्स करते हैं और फिर इटर्नल स्ट्राइक के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर अपने मन में कहने लगा, जब एक इंपियर आर्मामेंट उस मूव को इस्तेमाल करते तो अब वो खुद पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इंपियर कोड के जो फाउंडेशन है वो भी उसके साथ ही वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर दो इंपियर आर्मामेंट के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर अपने मन में कहने लगा, अभी इंपियर कोड के बाद जो इंपियर आर्मामेंट है वो है यहाँ पर आईची डायग्राम और वज्रा साइकिल। और फिर डिवाइन थ्री के बारे में सोचते हुए वो वन आइड कल्टिवेटर हर किसी से कहने लगा, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उस पर अगर हम लोग अच्छी तरह से बेस कर पाए तो फिर उस डेमो थ्री को द ईस्टर्न इंपियर बेल या वो पोतेट कर रहे हैं या तो भी हम लोग यहाँ पर इटर्नल स्ट्राइक को भी इस्तेमाल कर देते तो फिर उसे मारने के यहाँ पर सच में कोई भी मौका नहीं है और फिर हमें एक पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लेकिन शायद पूरे मिल्की वे गैलेक्सी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है या तो भी जब एक इंपियर आर्मामेंट पूरी तरह से इनकम्प्लीट होता है तो भी उसके ताकत को कोई भी मामूली इंसान या और इमेजिन भी नहीं कर सकता है। अगली बार डिवाइन थ्री को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, जब इंपियर को यहाँ पर किसी भी इंपियर वेपन के जो इटर्नल स्ट्राइक है उसे इस्तेमाल करना है या फिर नहीं इसके बारे में सोच रहा था। उसी वो आजूर स्टार के अंदर वो जो अभी भी खुद को पॉलिश कर रहा था वो भी अभी इसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। अगली वो डिवाइन थ्री अपनी साइड की तरफ देखते हुए किससे पूछने लगा, क्या इटर्नल स्ट्राइक क्या सारे इंपियर आर्मामेंट इस आखिरी मूव को पोजेस करता है, क्या तुम्हारे पास भी ये है? जो सुनी की होली 16 डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, हाँ जरूर ये सच में ताकतवर मूव है, यहाँ तो भी ये एक पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो सुनी की डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा, अगर हम लोग जो एलिमेंटल ट्राइब पर डायरेक्टली जाकर अटैक करते हैं तो भी उनके पास जो इंपियर आर्मामेंट है क्या वो भी इस इटर्नल स्ट्राइक को इस्तेमाल कर सकता है। तो सुनी के बाद होली 16 वही डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, एक इंपियर आर्मामेंट और एक रेस पूरी तरह से दो अलग चीज है, या तो भी आगो तुम यहाँ पर पूरी तरह से एंजल ट्राइब को खत्म कर दो और भी या तो भी मैं अपनी आंखों को नहीं सौंपने वाला हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशन को फुल नहीं कर पाया है। और फिर होली 16 डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, एलिमेंटल ट्राइब की बुक और मैजिक के लिए भी ये चीज बिल्कुल सेम है, तब तो तुम उसे परेशान नहीं करते हो तब तो वो तुम्हें थोड़ा सा परेशान नहीं करने वाला है। अगली बार होली 16 में बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा, उससे भी ज्यादा जोड़ी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, एक इटर्नल स्ट्राइक के साथ बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है या तो भी वो एक आधे स्टारफील्ड को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, लेकिन मेरी स्पीड के साथ ये चीज तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी परेशानी खड़ा नहीं कर सकता है। या तो भी अगर हम लोग इसे ब्लॉक नहीं कर सकते लेकिन हम लोग वहाँ से भाग तो जरूर सकते हैं।
और फिर डिवाइन तरीक आप देखते होली 16 विंग्स डिवाइन तरीक से कहने लगा और तुम्हारे बॉक्स के लोग को यहाँ पर एड करने के बाद मेरे एक्सट्रीम स्पीड के साथ यार और लॉन्गिनास को छोड़कर कोई भी हमें यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकता है। जो सुनने के बाद डिवाइन तरीक थोड़ा सा स्वाग होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा और फिर डिवाइन तरीक होली 16 की तरफ देखते होली 16 उनसे पूछने लगा यार वो लॉन्गिनास वो क्या है, क्या वो तुम्हारे स्पीड को मैच कर सकता है। जो सुनने के बाद होली 16 और डिवाइन तरीक से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली बार स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास जिसे या वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक टॉप रैंक की इंपीरियल आर्मामेंट है। सच में दोस्तों स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। होली 16 वही अपनी आँख को बड़ी कर डिवाइन तरीक से कहने लगा गॉडों का डिवाइन वेपन है जिसे या वो स्पीयर ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। और फिर एक गॉड के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा गॉड एक ऐसा लाइफ फॉर्म है जिसे यूनिवर्स के लॉ के जितने ताकतवर समझा जाता है तो ताकत के साथ ही जन्म लेते हैं और उन्हें मार पाना सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगली पल एक गॉड के आंखों के बारे में सोचते होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा उन लोग को सिर्फ सील किया जा सकता है या फिर टाइम की मदद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो लोग सच में एक एडवांस लाइफ फॉर्म है। और फिर हम लोग देख पाते होली 16 या बहुत ज्यादा घबराने लगा। अगली पल होली 16 विंग से इस हालत को देखने के बाद डिवाइन तरीक सीरियस फेस बनाकर अपने मौन में कहने लगा आदमी आंसू में दौड़ चुका है यहाँ पर। और फिर होली 60 वही अपने पास्ट के सीन को याद करते हुए डिवाइन तरीक से कहने लगा हमारी एंजल क्लेन ने एक बार गॉड क्लेन के खिलाफ लड़ाई किया था और उसी बार मैं सिर्फ जन्मा था या तो भी मेरी पावर के साथ भी वो एंजल जिसने मुझे बनाया था वो बहुत ही बुरी तरह से हार चुका था। अगली पल अपने क्रिएटर की मौत के बारे में सोचते हुए होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा या तो भी एक कॉस के साथ नेल कर दिया गया था स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के मदद से। वो एक ऐसा इंपीरियल वेपन है जिसे गॉड अपने हाथों में पकड़ते हैं। और फिर होली 16 बहुत ज्यादा परेशान होकर और थोड़ा सा सैड होकर डिवाइन तरीक से कहने लगा आखिरकार मैं सिर्फ यहाँ पर एक मिड ग्रेड की एम्परर वेपन हूँ। स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास पहले से एक टॉप ग्रेड के इंपीरियल वेपन है। अगली बार स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास के बारे में सोचते हुए होली 16 वही डिवाइन तरीक से कहने लगा और वो अभी भी पैंथियन के अंदर एंश्राइन किया जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर स्पीयर ऑफ लॉन्गिनास देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बार होली 16 विंग्स की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन तरीक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग्स से कहने लगा कोई भी इमेजिन तो नहीं कर पाया था यहाँ पर इतना खतरनाक इंपीरियल वेपन भी हो सकता है। और फिर डिवाइन तरीक अपनी तीरी बेंच को इस्तेमाल करते हुए होली 16 विंग्स से कहने लगा क्या तो भी मैं अभी इतना ताकतवर बन चुका हूँ लेकिन मैं फिर भी इस लेवल के एक इंपीरियल वेपन के अटैक को स्टैंड नहीं कर सकता हूँ। तो सुनने के बाद होली 16 एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तरीक की तरफ देखते हुए डिवाइन तरीक से कहने लगा तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। गॉड अभी भी इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आए हैं। अगर वो लोग सच में यहाँ पर आ जाती तो भी मैं उन्हें पहले ही सेंस कर लेता। अगली पर होली 16 में बहुत ज्यादा कूल तौर में डिवाइन तरीक से कहने लगा गॉडों के साथ मेरा जो लड़ाई है उस सच में बहुत ज्यादा ग्रेट एक्शन तो बात चुका था। और फिर हम लोग वहाँ पर देख पाते डिवाइन तरीक के करीब आप सायो लिंक आने लगा जिससे यहाँ पर देखने पर डिवाइन तरीक पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर सायो लिंक के तरफ देखते हुए डिवाइन तरीक सायो लिंक से बोले सायो लिंक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सच में दोस्तों सायो लिंक यहाँ पर थोड़ा सा औसम जरूर दिख रहा था। अगली वो डिवाइन तरीक एक सीरियस फेस बनाकर सायो लिंक से पूछने लगा क्या यहाँ पर फिर से कुछ हो रहा है। जो सुनने के बाद सायो लिंक डिवाइन तरीक तरफ देखते हुए डिवाइन तरीक से कहने लगा जरूर बहुत से रेसिस्ट टेस्ट करके अंदर विशेषिंग कर रहा है जिन्हें हेवनली को अभी तो लीड कर रहा है और बाकी सारे यहाँ पर सिर्फ साइड लाइन में रहकर ऑब्जर्व कर रहे और कुछ भी नहीं। लोग अभी से अपने पर्सनल ज्ञान को हासिल करने की कोशिश कर रहे या फिर शांत होकर इंतजार कर रहे सही वक्त जब वो लोग हमसे फायदा उठा पाए। जो सुनने के बाद डिवाइन तरीक एक कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें सायो लिंक से कहने लगा उस सारे आदमी अगली पर एक प्लेनेट को दिखाते हुए राजस्थान हमसे कहने लगा एलिमेंटल रेस अभी तो बाकी सारे स्टार सिस्टम को छोड़ने के बाद एलिमेंटल रेस अभी बाकी सारे स्टार सिस्टम को छोड़ने के बाद एक स्टार सिस्टम के अंदर आ चुका है सिर्फ उसे डिफेंड करने के लिए। बाकी सारी एथनिक ग्रुप अभी भी उस स्टार सिस्टम को घेर कर खड़ा हुआ है लेकिन कोई भी असल में उन पर अपनी पहले मूव को करने का साहस तो नहीं कर पा रहा है। और फिर डिवाइन तरीक एक सीरियस फेस बनाकर सायो लिंक की तरफ देखते हुए सायो लिंक से कहने लगा बहुत सारे कम्युनिटी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम कर रहा है और इसके लिए वो लोग पहले हमें इस्तेमाल करना चाहता है। जो सुनने की बात सायो लिंक एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तरीक की तरफ देखते हुए डिवाइन तरीक से कहने लगा मैं अभी मास्टर को आज करने के लिए आया हूँ पूरी तेईस के अंदर आपके पावर को अनलिश करने के लिए और अभी के जो स्टेल में थे उसे तोड़ने के लिए। जो सुनने की बात डिवाइन तरीक कोल ट्विस्ट बनाकर सायो लिंक से कहने लगा अब मेरे लिए भी वक्त आ चुका है मैं तेईस के अंदर बाहर जाकर अपने पावर को पूरी तरह से अनलिश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों डिवाइन
इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली वो दिव्यांती अपनी गोल्डन पावर को बहुत ज्यादा अनलिश करने लगा और फिर हम लोग उस गोल्डन पावर के अंदर देख पाते हैं दिव्यांती अपने कल्टिवेटर के फॉर्म के अंदर आ चुका है। सच में दोस्तों दिव्यांती के कल्टिवेटर फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती अपने होली 60 विंग्स को अनलिश करने के बाद शाओलिन को अपने गोद में उठाने के बाद शाओलिन से कहने लगा आप यहाँ से चलते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते शाओलिन थोड़ा सा शर्माने लगा और फिर शाओलिन दिव्यांती के फेस को बहुत ही करीब से देखने लगा। अगली वो शाओलिन बहुत ज्यादा शर्माते खुद से कहने लगा क्या, और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड से शाओलिन को लेकर अब आसमान में उड़ने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांती यहाँ वो बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ पा रहा है और फिर हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत सारे अलग अलग फोर्सेस की पावर को देख पाते हैं। अगली पर हम लोग एक लेजर कैनन के अंदर बहुत ज्यादा पावर को गैदर होते हुए देख पाते हैं और फिर वो लेजर कैनन आप एक बॉडी से प्लेनेट पर डायरेक्टली फायर कर देता है। इस अटैक को रोकने के लिए उस बॉडी से प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा एकदम प्रोटेक्शन एरिया बन जाता है। सच में दोस्तों प्रोटेक्शन एरिया देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस प्रोटेक्शन एरिया के साथ टकराने के बाद उस लेजर बीम की पावर धीरे धीरे गायब होने लगा और फिर हम लोग देख पाते उस लेजर बीम की अटैक के वजह से उस बॉडी से प्रोटेक्शन एरिया के अंदर छोटा सा क्रैक पड़ जाता है। इसे देखने के बाद एक रेस की क्रिएचर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उस फॉर्मेशन के अंदर आप क्रैक पड़ चुका है। ये डेमन कोड की वेपन है, उसके वेपन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी रेस का और एक मेंबर कहने लगा मुझे असल में समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों ने किस तरह से इस वेपन को बनाया है। अगली वो बहुत से पेशिव को देखते वो बिंग जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा डेमन कोड के कंपेयर में बाकी से लीजियन यहाँ बहुत ज्यादा पैथेटिक दिख रहा है। अगली वो टाइटन क्लैन की तरफ देखते वो आदमी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उसके पास यहाँ पर आप टाइटन क्लैन का आर्मी है, उसके पास अभी 4 लाख आदमी है और उनमें से सबसे ज्यादा कमजोर भी यहाँ पर 4th लेवल के एक्स्ट्रा उद्यान इलाम के अंदर है। सच में दोस्तों ऐसे टाइटन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर और एक रेस को दिखाते और ये चार जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तो भी उनके सावधानी जायंट रेस भी 1 मिलियन के फोर्स को लेकर आए हैं। अगली पर हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर मैग्नीटो के एक्स सावधानी तो मैग्नीटो से पूछने लगा कब हम लोग इस वार को शुरू करने वाले हैं। जो सुनी कि मैग्नीटो स्टेज पीस बनाकर उस सावधानी से कहने लगा अभी ऊपर से इंस्ट्रक्शन आने का इंतजार करो। फिर मैग्नीटो अपने सामने तरफ देखते हुए जैक सीरियस फेस बनाकर अपने सावधानी से कहने लगा अभी इस वार को खुद शुरू करना, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर एक कैनन प्रोग्राम की तरह इस्तेमाल होने वाले हैं। और फिर हमें एंजल फैक्शन का सीन दिखाता है जहाँ पर एक शराबी अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा इतने सारे यंग इंसान क्या वो लोग यहाँ पर बेनिफिट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उन पर कोई बहुत ज्यादा ओरा पैसा को रिलीज करने लगा जिसे महसूस करने के बाद वो सारी एंजल की जा पहले बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं कह पा रही थी और फिर वो शराबी उस ओरा पैसा को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये ऑपरेशन फोर्स क्या है यहाँ पर। अगली पल एक केचर अपनी पीछे तरफ देखते हुए कहने लगा अपने पीछे देखो अभी, और उसी वक्त उनके ऊपर से हम लोग एक लाइट को गुजरते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये लाइट यहाँ बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा था। आप इस लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद एक केचर खुद को बहुत ज्यादा मुश्किल से संभालते हुए कहने लगा कौन है यहाँ पर, इसके प्रेशर सिर्फ काफी है मुझे सफोकेट करने के लिए। अगली पल हम लोग देख पाते दिव्यांती उस प्रोटेक्शन एरिया के करीब पहुंचने के बाद अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा और फिर दिव्यांती उस प्रोटेक्शन एरिया के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है और फिर दिव्यांती अपने हाथ में अपने रेड डोरा को अनलीज करने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने रेड डोरा से बनी हुई एक ड्रैगन को अनलीज कर देता है और फिर उस ड्रैगन को उस प्रोटेक्शन एरिया पर अटैक करने के लिए आगे भेजते हुए कहना आप जाओ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती की जो उस ड्रैगन के अटैक की वजह से वो फॉर्मेशन एरिया अब धीरे बहुत ही बुरी तरह टूटने लगा। उसमें दोस्तों दिव्यांती के अटैक किया बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते उस फॉर्मेशन एरिया के अंदर बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर बन चुका था और फिर दिव्यांती एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा और दिव्यांती अभी भी शाओलिन को अपने हाथ में बाग को रखा था और शाओलिन थोड़ा शौक और उस कॉर्बेट एरिया को डूबते हुए देख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद एक एलिमेंटल रेस का मेंबर अपने घर से बाहर निकलने लगा और फिर हम लोग देख पाते भाई जायंट बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा परेशान को कहने लगा डेमी। पांच में दोस्तों ये एलिमेंटल रेस का मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पूरी खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।